तो गाइस कैसे आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में, वो है आरपीएफ की वैकेंसी। उसका रिक्रूटमेंट तो जारी हो गया है। उसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसमें योग्यता क्या मांगी जाएगी, मतलब क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, पद क्या सच में इंक्रीज किए जा रहे हैं या पद उतने ही रहने वाले हैं, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न, इन सारी बातों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी डिटेल में। तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है, ये है आरपीएफ की वैकेंसी, जो कि निकल के आई है कांस्टेबल और एसआई के पोस्ट के लिए। जब ये वैकेंसी निकल के आई थी, तो इसमें 2250 पोस्ट ही निकल के आए हैं, जिसमें 2000 2000 कांस्टेबल की और 250 एसआई की वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी निकल के आई है, लेकिन ये जो वैकेंसी है, एटलीस्ट इसमें 9000 से लेके 12000 तक वैकेंसियां क्या है, खाली रखी गई है। तो क्या ये वैकेंसी इतनी ही आने वाली है या इससे बढ़ के आएगी, इसी को समझेंगे और इसके योग्यता सिलेबस या एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। तो ये जो वैकेंसी आई थी आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोलते हैं, इसमें ये वैकेंसी निकलती है रेलवे की, जो रेलवे के डिपार्टमेंट को कैरी आउट करता है। और ये रेलवे के द्वारा ही, आरआरबी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें मेल कैंडिडेट की, जिसमें 2000 पोस्ट कांस्टेबल की, 250 पोस्ट एसआई की निकली हुई है। ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं समझूं, तो ये जो पोस्ट निकली हुई थी, कितनी निकली हुई थी, ये निकली हुई है 2250। लेकिन अभी कुछ वायरल, कुछ यूट्यूब चैनल वाले बताएं कि इसमें 9000 या 12000 पोस्ट निकलने वाली, क्या ये सच है या गलत। देखिए, अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि ये पोस्ट 12000 तक या 9000 तक बढ़ने वाली है, लेकिन इसमें 9000 प्लस क्या है, वैकेंसियां अभी भी खाली पड़ी है। तो ये आगे बढ़ा भी दिया जा सकता है, घटा भी दिया जाए, घटाने का तो चांस नहीं, बढ़ा दिया जा सकता है ये वैकेंसी, और इंक्रीज हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी 70% है। अगर मैं बात करूं इसके आगे, तो ये जो वैकेंसी है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म जो रखे गए हैं जनरल और ओबीसी के लिए, वो 500 रखे गए हैं। जो भी फॉर्म फीस फी करेंगे या पे करेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए, और 250 रखा गया है एसटी एससी फीमेल और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, 250 फॉर्म फीस रखी गई है। ये रहा फॉर्म से रिलेटेड जानकारी। 500 रुपए जनरल और ओबीसी वालों को देना है, और एसटी एससी फीमेल और एक सर्विसमैन के लिए 250 रुपए देना है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है, और ऑनलाइन ही इसका क्या होगा, ऑनलाइन ही इसका पेमेंट होगा। ठीक है, ऑनलाइन ही इसका क्या होगा, पेमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ऑनलाइन इसका पेमेंट होगा। आगे मैं अगर इस वैकेंसी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लूं, जो कांस्टेबल और एसआई के लिए रहने वाला है, तो कांस्टेबल और एसआई के लिए, एसआई के लिए जो पोस्ट है, उसमें कोई भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी बोर्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बैचलर डिग्री कंप्लीट है, तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से 10th पास आउट होने चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से, स्ट्रीम से, इंस्टीट्यूट से 10th पास आउट है, तो इस कांस्टेबल के लिए वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। जबकि 12th प्लस ग्रेजुएशन चाहिए, किसके लिए, 10th प्लस ग्रेजुएशन चाहिए आपको एसआई की वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो ये रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आगे बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, अब एज लिमिट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये भी वैकेंसी कितने साल बाद आ रही है, 5 साल बाद आ रही है। तो इसका कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं है कि इसमें एज लिमिट बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन कांस्टेबल जनरल के पोस्ट के लिए और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल है, जबकि सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए 20 से 25 साल रखी गई। 20 से 25 साल जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है सब इंस्पेक्टर की, और 18 से 25 साल रखी गई है कांस्टेबल के पोस्ट के लिए। ठीक है, जिसमें 3 साल ओबीसी की और 5 साल एससी और एसटी की छूट रखी गई है एज में। आगे बात करूं तो एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम में, वो 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 0.33 की निगेटिव मार्किंग होती है। 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कटेगा आपका। 90 मिनट मिलता है, 90 मिनट मतलब 1 घंटे 30 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए आपको। 120 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज जिसका रहता है वो है जनरल अवेयरनेस का, जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं। 35 क्वेश्चन होते हैं इसमें अर्थमेटिक के, मतलब मैथमेटिक्स के, और 35 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के होते हैं। यहाँ पे लिखा है जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इसी में सभी लोग, इसी में जो होता है कंपटीशन होता है। उसके बाद अर्थमेटिक और रीजनिंग जो होती है, 35-35 क्वेश्चन होते हैं, 35-35 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। 90 मिनट मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। 120 क्वेश्चन 120 नंबर का। ठीक है, मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी मोड होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है 2024 का। जबकि इसमें क्वालिफिकेशन जो मार्क है, मिनिमम वो 42% रखी जाती है, 42 नंबर रखा जाता है जनरल और ओबीसी के लिए। एससी और एसटी के लिए 36 नंबर होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, और
जबकि कांस्टेबल के लिए जनरल और ओबीसी में 42 नंबर रखा जाता है, किसके लिए, क्वालिफिकेशन मार्क, और एसटी और एससी के लिए 36 रखी जाती है। आगे मैं समझ लेता हूं इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो जो कांस्टेबल की पोस्ट होती है उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 5.5 मिनट में 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए कोई रनिंग नहीं होती है इसमें। जबकि इसमें जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 मीटर की रनिंग होती है 3 मिनट 40 सेकेंड में। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। लॉन्ग जंप 14 फीट का होता है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट का होता है। हाई जंप 4 फीट मेल कैंडिडेट और 3 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये है कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। जबकि एसआई की वैकेंसी के लिए, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट है 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग होती है 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए एसआई में, और 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग फीमेल के लिए। 9 फीट लॉन्ग जंप एसआई फीमेल के लिए, और एसआई में मेल कैंडिडेट की लॉन्ग जंप 12 फीट होता है। 3 फीट हाई जंप, और एसआई की वैकेंसी के लिए 3 फीट 9 इंच हाई जंप रखा जाता है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये मैं पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, जो कि आकाश सिंह इन्फो से है। ठीक है, आगे जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। जनरल और ओबीसी के लिए जो हाइट होती है 165 से लेके 157 के बीच होती है। चेस्ट एक्सपेंडेड होना चाहिए 85 सेंटीमीटर तक, और 80 मीटर तक चेस्ट आपकी होनी चाहिए, फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। एसटी और एससी के लिए 160 से लेके 152 के बीच अगर आपकी हाइट है तो आप एलिजिबल है, और इसमें 76.2 चेस्ट होना चाहिए, और जो होना चाहिए उसमें एक्सपेंडेड 81.2 होना चाहिए। अदर कैटेगरी के जो है 163 से 155 के बीच में हाइट होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर तक चेस्ट होना चाहिए, और एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर तक। फीमेल कैंडिडेट की जो कोई भी चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस हाइट रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आता है सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। तो जो सिलेबस होता है जनरल अवेयरनेस का, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक अवेयरनेस, एक साल का या 2 साल का भी पूछने लगा है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन और टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात कर लूं अगर मैं रीजनिंग की, तो एनालॉगी, ऑड एंड इवन, सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डायरेक्शन, कोड, डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, एज कैलकुलेशन और मिसिंग टर्म पूछे जाते हैं। अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं, तो आरपीएफ की जो सैलरी होती है वो टोटल 27,000 से बनती है और 70,000 तक जाती है। और ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।